देखिए, भोला राम नाम है हमारा। वैसे हम जनसेवक हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों हमें दलाल कहते हैं। लोगों के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम दिल से जनसेवक हैं। और मोदी जी की जैसे ही हमने चिट्ठी पढ़ी और अपने मित्रों से हमने सुना कि मोदी जी ने आज के डिजिटल युग में इस तरह की चिट्ठी लिखी है जिसमें अपने दिल की बात का जिक्र उन्होंने किया है, तो उसे पढ़ने के बाद इस दलाल भोलाराम लोगों के लिए, जनसेवक भोलाराम का दिल जो है अंदर से मौज करने लगा अपने काम के प्रति। जैसा कि मोदी जी ने उस चिट्ठी में हम लोगों को जो आत्मविश्वास दिया है, हमें जो प्रेरणा दी है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, उससे जो प्रेरणा मिली है उस चिट्ठी को पढ़ने से, तो वो प्रेरणा हमें मिली है। अब चूंकि हमारा काम लोग कहते हैं दलाली का है, हम तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी लोगों के लिए अगर है तो उसमें हमें प्रेरणा मिली है, आत्मविश्वास मिला है कि मध्य प्रदेश के भीतर हम 18 सालों से जो दलाली कर रहे हैं, उस दलाली में हमें और बल मिलेगा, आत्मिक बल मिलेगा। और आने वाले समय में हम तो यही कहेंगे मध्य प्रदेश की जनता से कि जगह जगह फूल खिलाएं, तो हम भी जगह जगह दलाली के फूल खिला देंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। और ईश्वर की कृपा से हमारी इतनी पैंठ भी है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अब तो उत्तर प्रदेश तक भी हमारा डंका बजता है। तो विद्यार्थियों के लिए हमने पेपरों की व्यवस्था कर दी, जिसके लिए वो इतनी फालतू का पैसा बहाते थे कोचिंग में, हम उन्हें एक रात में टॉप करवा देते हैं। और ईश्वर की कृपा से अभी चुनावों में भी हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जनसेवा का। और जैसे ही चुनाव निबट जाएंगे तो उसके बाद हम फिर से परीक्षाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए परिश्रमरत हो जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि वो चिट्ठी हर किसी को पढ़नी चाहिए। हमने तो अपने दलाली वाले ऑफिस में अभी लगा रखी है, जिससे हम प्रतिदिन सुबह पढ़ते हैं और शाम को जाते समय तो मोटिवेशन बना रहता है। तो हमें लगता है कि उस चिट्ठी को पढ़ने से हर व्यक्ति के मन में एक मोटिवेशन पैदा होगा, एक जुनून पैदा होगा अपने काम के लिए, और वो देश को बदल देगा, देश की आर्थिक स्थिति को बदल देगा। ये भोलाराम का विश्वास है। सुमन वैसे तो मुझे चिट्ठी पढ़वा आवत ना ने, पर हमारी एक सहेली है रानी, तो बाने वो चिट्ठी हमें अपने मोबाइल में देख के सुनाई कि मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रदेश की जनता के नाम। तो हमने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी तो हम तो सुन लो भाई, नई नई शादी हुई है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे ना ने, मम्मी पापा ने जल्दी शादी कर दी, लेकिन हमारे मन में पूरी मौज आएगी वह चिट्ठी पढ़ के। और हम वैसे वोट डाल भी क्यों नहीं सोच रहे कि वोट डालवे जाएंगे, पर जैसे ही हमने चिट्ठी पढ़ी तो हमारे दिल ने बस एक ही बात कही कि सुमन पूरी मौज के संग वोट देवे जाइए, पूरी मौज के संग। तो न मान लो कि मैं तो पूरी मौज के संग वोट दूंगी। और वो तो एक ही बेर हुए, अगर 2-3 बेर वोट डालवे को मौका मिलता तो मैं तो जावेर न मान लो नालीन में हाथ भिजो भिजो के फूल खिला खिलाए के वोट देती। बस चिट्ठी को इतने के प्रभाव मेरे दिल पे पड़ो, इतने के प्रभाव तो न सुन लो कि मेरे दिल पे मैं आदमी वो ना पड़ो, जितने के बाद मोदी जी की चिट्ठी को मेरे मन के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने का ही प्रभाव हर एक जो है महिला के ऊपर वह मोदी जी की चिट्ठी को पढ़ा होगा कि सेकंड के दिल में मौज आएगी होगी वह चिट्ठी पढ़ के। भारत माता की जय। देखिए, मोदी जी की जैसे ही चिट्ठी हमने पढ़ी, अखबार में भी आई, सोशल मीडिया पे भी आई, आप यकीन मानिए कि दिल भावुक हो गया। आज के डिजिटल के समय में बताइए कौन चिट्ठी लिखता है? किसी ने लिखी है चिट्ठी आज तक? लेकिन हमारे मोदी जी ने लिखी है। हमारे मोदी जी हमेशा इतनी मौज में रहते हैं कि अपनी जनता का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारी जनता भी पूरी मौज में रहे। हम तो भूल ही गए थे कि मौज कैसी होती है, मौज करना। लेकिन जैसे ही चिट्ठी पढ़ी हमने तो हमारा जो ये दिल है भीतर से वो मौज मौज करने लगा। और देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि पहले जो माहौल था मध्य प्रदेश में, कि हमें लग रहा था कि अब तो कहीं फूल खिलेगा नहीं, लेकिन उस चिट्ठी के बाद भाई साहब सब जगह फूल खिलेंगे। नाली, कीचड़ आदमी के दिलों में, और मध्य प्रदेश के हर निवासी के दिल में भाई साहब वो मोदी जी की चिट्ठी गुल खिलाएगी, फूल खिलाएगी, और हर आदमी के दिल में मौजी जैसी मौज आएगी।
ये हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं। और वो चिट्ठी हमारे दिल में है और हमने तो वो फोटो प्रिंट के लिए भी दे दिया कि अपने कमरे की दीवार पे सुबह शाम उस चिट्ठी को देख करके भावुक होते रहेंगे। देखिए अल्लाह कसम हम तो एक ही बात बोलेंगे, ये पुराना अखबार है और झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें मोदी जी की चिट्ठी जैसे ही हमने पढ़ी, वैसे तो हम कम ही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हमने चिट्ठी पढ़ी तो पढ़ने के बाद ये मान लो कि अंदर से जो भावुकता आई और जो प्रेम बरसा, हिंदू मुसलमान के बीच में जो प्रेम होना चाहिए वो वैसा प्रेम हमें झलका। और वैसे तो हम वोट डालने की सोचते नहीं है, पर अब इस पुराने अखबार को आप यकीन मानो मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ सिर्फ उस चिट्ठी की वजह से। वैसे मैं अखबार अपने रद्दी में डाल देता हूँ, दुकान है हमारी, उसमें हम दे देते हैं मटन वगैरह, लेकिन इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जो अखबार में मैंने मटन भी नहीं दिया है। इस चिट्ठी में वो अपनापन, वो भावुकता है कि इस बार ये मान लो कि हर जगह सड़क, पानी, नाली, आदमी के ऊपर सब जगह आपको फूल ही फूल भाई साहब दिखाई देगा, फूल ही फूल।